देश की राजधानी फिर कांप उठी है। लाल किले की फिजा में एक बार फिर बारूद की बदबू घुल गई है। 10 नवंबर 2025 की शाम जब लाखों लोग घर लौट रहे थे, ठीक इसी वक्त लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर खड़ी एक सफेद कार ने अचानक आग का गोला बनकर आसमान को चीर दिया। 11 लोग उसी पर शहीद हो गए, 30 से ज्यादा जख्मी, जिनमें से कई अभी भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये दिल्ली के उस पुराने जख्म को फिर से कुरेद गया है जो 2011 के बाद धीरे धीरे भर रहा था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उसी टाइमलाइन की जब दिल्ली दहली। जी हाँ, 1997 में राजधानी में पहली बार सिलसिलेवार धमाके गूंजे थे, जब जनवरी से अक्टूबर के बीच आईटीओ, सदर बाजार, करोल बाग और रानी बाग जैसे व्यस्त इलाकों में धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। हजारों में बिखरे कांच और चेहरों पर जमी दहशत आज भी याद है। इसी दौरान दिल्ली ने एक नए प्रकार के डर को महसूस किया। जी हाँ, ये वही डर है जो लोगों के सामने अब देखा जा रहा है। 1999 और 2000 में आतंक का दायरा बढ़ा और ट्रेनें भी बमों की शिकार बनी। सदर बाजार और पहाड़गंज के धमाकों ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का कोई भी व्यस्त कोना सुरक्षित नहीं है। जून 2000 में लाल किले के पास हुए धमाके ने देश के गौरव प्रतीक पर चोट की और 2 निर्दोषों की जान चली गई। 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली तारीखों में गिना जाता है, जब संसद पर हमला हुआ। 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद भवन तक घुसकर 12 लोगों की हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में आक्रोश और डर फैल गया। बात करेंगे 22 मई 2005 की, जब सिनेमा हॉल और बाजारों को निशाना बनाया गया था। लिबर्टी और सत्यम थिएटर धमाकों से हिल उठे और कुछ महीनों बाद धनतेरस पर सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 3 विस्फोट हुए। इस दिन 62 लोग मारे और 200 से ज्यादा घायल हुए। जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा ने ली। 14 अप्रैल 2006 को जामा मस्जिद और 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में हुए धमाके पूरे शहर में खौफ फैलाने वाले घटनाक्रम थे। इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए कहा, अब बारी तुम्हारी है। ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि आतंक की नई डिजिटल रणनीति की शुरुआत थी। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। अब बात करेंगे हम कल की। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी कार में धमाका जो हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए और करीब 30 घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में सीएनजी लीक की आशंका जताई गई, लेकिन धमाके की तीव्रता इसे सामान्य हादसा मानने से रोक रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पिछले दशक में मजबूत है। सीसीटीवी नेटवर्क, इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग बढ़ी है, लेकिन खतरे का स्वरूप बदल गया है। अब आतंक केवल बम के नहीं, बल्कि तकनीक और भ्रम के जरिए भी हमला करता है और दिल्लीवासी फिर वही डर महसूस कर रहे हैं जो वर्षों पहले उनके दिलों में था। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।